नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका टैरो वेदा एसेंस में। मेरा नाम नवीन है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल पार्ट के बारे में जो बताता है आपका करियर स्टेबल होगा या स्ट्रगल भरा, रिश्तों में आप लॉयल रहोगे या अकेलापन महसूस करोगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपके हाथ में किस्मत की लकीर कौन सी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट ऑफ सैटर्न की, जो होती है आपके मिडिल फिंगर के नीचे वाला रेज्ड एरिया, दिस पार्ट। अगर आप पामिस्ट्री को सच्चे तौर से फॉलो करते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल कर रख सकती है। माउंट ऑफ सैटर्न हमारे हाथों का कार्मिक जोन होता है। ये बताता है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने पेशेंस हैं, और हम अपनी ज़िंदगी को कितना सीरियस नज़र से देखते हैं। इस माउंट का संबंध होता है हमारे कैरियर स्टेबिलिटी, लाइफ लेसन्स यानी कर्मास को लेकर, डीप थिंकिंग या मैच्योरिटी लेवल हमारा, और रिश्तों में लॉयल्टी या कमिटमेंट से। अगर ये माउंट बैलेंस्ड होता है, ना ज़्यादा उठा हुआ ना बिल्कुल फ्लैट, तो समझिए आपकी लाइफ ट्रैक पे है। लेकिन अगर ये माउंट बहुत हाई है या डिप्रेस्ड है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स मिल रहे हैं इस सिचुएशन में। आप फर्स्ट हम देख लेते हैं, अगर वेल डेवलप्ड सैटर्न माउंट है, अच्छी तरह से उभरा हुआ है, थोड़ा उठा हुआ है और बैलेंस्ड एरिया है। अगर आपका शनि पर्वत ठीक से उठा हुआ है, ना ज़्यादा ना कम, तो आप एक सीरियस, एक रिस्पॉन्सिबल और सोचने समझने वाले इंसान हैं। आपको अकेलापन पसंद हो सकता है और आपको स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट, ओवरली प्रोमिनेंट सैटर्न माउंट बहुत ज़्यादा उठा हुआ, अगर शनि पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति ज़्यादा सीरियस होता है, थोड़ा पैसिमिस्टिक हो सकता है या अकेला हो सकता है। ऐसे लोग इमोशनल कनेक्शन से दूर रहते हैं और लाइफ को काफ़ी हैवी लेकर चलते हैं, ये हमेशा एक बर्डन वाली सिचुएशन में रहते हैं। थर्ड, फ्लैट या अंडर डेवलप्ड सैटर्न माउंट, बिल्कुल फ्लैट या दबा हुआ हो, अगर अगर ये एरिया फ्लैट हो तो ऐसे लोग जनरली केयर फ्री होते हैं, जिम्मेदारी से थोड़ा कतराते हैं और लाइफ में फोकस या पर्पस की कमी देखी जाती है इन लोगों के अंदर। और फाइनल, एक बैलेंस सैटर्न माउंट, यहाँ पर का मतलब है कि व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, इमोशनली बैलेंस होता है। ऐसे लोग जिंदगी में ग्राउंडेड होते हैं। ये लोग हर चीज़ में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं अपनी लाइफ के अंदर में। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के, जो अगर सैटर्न माउंट पे हो तो उनका क्या इफेक्ट आता है। पहला होता है हमारा स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी वर्टिकल लाइन, लाइक दस किसी की स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है और तो उसका करियर काफ़ी स्टेबल देखने को मिलेगा। हार्ड वर्क ज़रूर करना होगा लेकिन उनको उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा स्लो मिल सकता है लेकिन श्योरली उनको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोग डिपेंडेबल होते हैं, टीचिंग, लॉ, गवर्नमेंट सर्विस के लिए परफेक्ट होते हैं। रिलेशनशिप में थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा लॉयल माने जाते हैं। नेक्स्ट जो साइन होता है वो साइन होता है क्रॉस का, लाइक दिस, मल्टीप्लिकेशन का साइन कह लीजिए, ये क्रॉस में। तो इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा जाता है, चीज़ों में डिलेज होते हैं इनके, एक कार्मिक बर्डन हमेशा बना रहता है। ये अकेलापन फील करते हैं या इमोशनली डिस्टेंट पार्टनर मिल सकता है इनको, तो कहीं ना कहीं इनकी इमोशनल और करियर लाइफ दोनों में ही स्ट्रगल बना रहता है। इनको शनि मंत्र या चैरिटी करना चाहिए शनिवार के दिन, ताकि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, इनके करियर और रिलेशनशिप दोनों ही थोड़े बैलेंस्ड हो सकें। थर्ड जो साइन इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ साइन ऑफ अ स्टार। मीनिंग इसका कि सडनली आपको एक सक्सेस या फेम मिल सकता है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक टेस्ट होगा, एक बड़ा टेस्ट होगा आपका लाइफ के अंदर में, तब जाके आपको उस चीज़ में सक्सेस या फेम मिलेगा। आप एक ऐसे स्ट्रगल के फेज से गो थ्रू कर सकते हो या गो थ्रू कर रहे हो, पर जब स्टार बनता है लाइफ सडनली चेंज हो जाती है। यहाँ पे ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको इस समय बचना चाहिए। फेम इज गुड, सक्सेस इज गुड, लेकिन उस चीज को सर पे चढ़ाना एक नेगेटिविटी होती है, तो आदमी कितना भी हाई से पीक से नीचे गिर जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर ये साइन बन रहा है तो ये अच्छा साइन है, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो चीज़ों को लेकर।
नेक्स्ट जो हमारा एक इंपॉर्टेंट साइन है, दैट इज अ साइन ऑफ स्क्वायर। प्रोटेक्शन का साइन होता है ये बुरे वक्त में भी कोई इनविजिबल शील्ड आपको बचाता है और कोई भी लॉस होने से आपको यहाँ पे बचाता है। रिकवरी आपकी इजी हो जाती है, थोड़ा गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिल जाती है। रिश्तों में ऑनेस्टी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलता है। तो स्क्वायर इज अ गुड साइन टू हैव ऑन सैटर्न माउंट। नेक्स्ट एक ग्रिल का, ये नेट का साइन, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लाता है, डिप्रेशन लाता है, ओवर थिंकिंग लेके आता है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई देते हैं और एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन लेने में इनको बहुत दिक्कत होती है और इनको जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए। इन लोगों को लिए मेडिटेशन करना और रूटीन और स्पिरिचुअल वर्क करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रादर देन रोज़ नई चीज़ों को ट्राई करने की बजाय, रिस्क लेने की बजाय एक रेगुलर रूटीन वर्क करना इनके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट साइन ट्राइडेंट का साइन होता है, त्रिशूल का साइन। देखिए ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट साइंस होते हैं शनि पर्वत पे देखा जाए। फाइनेंशियली आप ग्रो करते हैं, करियर में आपके बूस्ट देखने को मिलता है, या कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है आपकी लाइफ के अंदर, एक बैलेंस आता है आपके, और पैसा भी मिलता है, पीस भी मिलता है, शांति भी रहती है और पैसा भी आता है, और कहीं ना कहीं डीप और मीनिंगफुल रिलेशनशिप मिलते हैं आपको। टाइम पास वाले रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, जो आपके लिए बना है लॉन्ग टर्म आपके साथ में रह सकता है, वैसे रिलेशनशिप्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जाता है। एक साइन होता है दैट इज साइन ऑफ सर्कल, जो काफ़ी रेयर साइन होता है बेसिकली, बट ये एक वार्निंग साइन है। लाइफ में सेम गलतियां रिपीट हो सकती हैं। एक पर्सन सेम ही गलती को बार बार, जब हम कहते हैं कार्मिक साइकिल रिपीट हो रही है, तो ये इस चीज़ को शो करता है। सेम टाइप के टॉक्सिक लोग वापस लाइफ में आना जाना, या सेम फाइनेंशियल इश्यूज बार बार बियर करना, और कहीं ना कहीं कार्मिक लूप्स का साइन है ये। इसको तोड़ने का तरीका है कि आप अवेयर रहें, चीज़ों को फॉरगिव करें, लेट गो करें। किसी चीज़ को अगर आप होल्ड ऑन करके रख रखा, आपने पकड़ के रखा, तो उनको रिलीज कीजिए। उनको किसी को माफ़ करना तो उनको माफ़ कीजिए, और उनको खुले दिल से माफ़ी दीजिए कि ठीक है, जो भी हुआ उस चीज़ को एंड करते हैं, और आज से मेरे मन में आपको लेकर कोई भी राग और द्वेष की भावना नहीं है। वट एवर यू आर होल्डिंग ऑन टू, यू शुड रिलीज दैट थिंग। कुछ रेमेडीज की जा सकती हैं उपाय के तौर पर अपने शनि को, पर्वत को सही करने के लिए। तो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप किया जा सकता है। सैटरडे को ब्लैक दाल देना, काला उड़द साबुत दाल डोनेट करना अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको ब्लू सफ़ायर पहनना सही है, तो आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं। बाकी हम रिकैप कर लेते हैं। देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लो बट स्टेडी ग्रो होगा। क्रॉस का साइन है तो आपके लाइफ के अंदर में डिलेज या दिख जाएंगे, या अकेलापन देखा जाएगा। स्टार का साइन होता है तो ये सडन फेम का साइन होता है। स्क्वायर का साइन मतलब सेफ्टी फ्रॉम बिग लॉसेस इन योर लाइफ। ट्राइडेंट का अगर साइन बन रहा है, फाइनेंशियल प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखी जाती है। ग्रिल का साइन है तो एक कंफ्यूज काइंड ऑफ माइंडसेट होता है आपका। सर्कल का मतलब है रिपीटिंग कार्मिक साइकिल। तो ये सारे साइंस का एक रिकैप हमने कर लिया है। आपके हाथ में कौन सा साइन है सैटर्न माउंट पर, कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा आपको कि उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक बटन दबाएं, और पामिस्ट्री के और पावरफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। यही है टैरो विद एसेंस, जहां आप अपनी किस्मत को हाथों में पढ़ सकते हैं। Thanks for joining. Stay tuned for more updates. Do subscribe to my channel and be a part of a Tarot with Essence family. God bless you.